एक्सिस क्रेडिट कार्ड का हम ये देख लेते हैं कि जैसे ही आप इसके लिए अप्लाई करोगे, सबसे पहले तो आपको एक ज्वाइनिंग फीस पे करनी पड़ेगी। अब ये ज्वाइनिंग फीस वगैरह कितनी है, ये सारा कुछ हम एक बार वीडियो के एंड में देख लेते हैं। ठीक है, एक बार के लिए हमने ज्वाइनिंग फीस भी पे कर दी। सबसे पहला पॉइंट फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड ये बोलता है कि अगर आप फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से किसी भी प्रोडक्ट के लिए शॉपिंग करोगे तो आपको सीधा सीधा 5% का कैशबैक मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि इनके कुछ पार्टनर ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड से अगर आप शॉपिंग करते हो तो उसमें आपको सीधा सीधा 4% का कैशबैक मिलेगा। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि इनके कौन कौन से पार्टनर ब्रांड्स हैं। क्लियर ट्रिप, क्योर.फिट, पीवीआर, स्विगी, टाटा 1mg, टाटा स्काई और उबर। इन सब के अलावा यानी फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और इन ब्रांड्स के अलावा कहीं पर भी आप जब शॉपिंग करोगे तो उस केस में आपको हर बार 1.5% का कैशबैक मिलेगा। अब यहां तक सारी चीजें ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि नीचे एक लिस्ट और है जो यहां पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन के ही सेक्शन में मिलेगी। यहां पर एक्सिस बैंक क्लियरली ये बोलता है कि आपको किसी भी तरह का कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से फ्यूल स्पेंड करते हो तब आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी तरह का गिफ्ट कार्ड खरीदते हो फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से तो इस केस में भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करते हो जिसकी आप ईएमआई बनवा लेते हो उस केस में भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। और अगर आप कुछ ऐसा करते हो कि एक बार आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया और बाद में उसकी ईएमआई बनवा ली तो इस केस में भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आप अपने वॉलेट में पैसा ऐड करते हो इस केस में भी कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आप ज्वेलरी परचेज करते हो, कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस की पेमेंट करते हो या फिर आप पेमेंट करते हो किसी कार्ड की, किसी फीस की, तो इस केस में भी आपको किसी भी तरह का कोई भी कैशबैक एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड से नहीं मिलेगा। अब यहां पर दूसरा पॉइंट ये आता है कि जैसे ही हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, यानी अगर मान लीजिए आप एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पर विजिट करोगे तो नीचे आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा कि वेलकम बेनिफिट्स। वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि 1100 रुपीज का वेलकम बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको लगेगा वाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे लगभग 500 रुपए ज्वाइनिंग फीस पे करनी है और मेरे को 1100 रुपए का वेलकम बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन वेट, जैसे ही आप नीचे टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पर क्लिक करोगे वहां पर क्लियरली लिखा हुआ आएगा कि 500 रुपए आपको तब मिलेंगे जब आप फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करोगे, 500 रुपए आपको तब मिलेंगे जब आप मिंत्रा पर शॉपिंग करोगे और 100 रुपीज का कैशबैक आपको तब मिलेगा जब आप स्विगी पर ऑर्डर करोगे। अब यहां पर भी चलो समझ आता है कि ठीक है 500 रुपए मैं फ्लिपकार्ट से ले लूंगा, 500 रुपए मैं मिंत्रा से ले लूंगा और 100 रुपए मैं स्विगी से ले लूंगा। लेकिन वेट, इसकी भी फर्दर टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करते हो तो फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करके आपको सीधा 500 रुपए का कैशबैक नहीं मिल रहा। इस केस में एक्सिस बैंक ये बोलता है कि आप ऑर्डर कर लो, आपको नेक्स्ट ऑर्डर के लिए फ्लिपकार्ट का वाउचर मिलेगा, यानी आपको एक वाउचर मिलेगा। आप जब शॉपिंग करोगे आपको एक फ्लिपकार्ट का वाउचर मिलेगा नेक्स्ट शॉपिंग के लिए, राइट। और दूसरी बात ये बोलता है एक्सिस बैंक कि आपको जो पहली शॉपिंग है वो 30 डेज के अंदर अंदर ही करनी है। जब आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर ही आपको पहली शॉपिंग फ्लिपकार्ट से करनी है, तभी ये ऑफर वैलिड है। उसके बाद जो आपको फ्लिपकार्ट का वाउचर मिलेगा उस वाउचर को भी आप विद इन 12 मंथ्स ही यूज कर सकते हो, यानी उसकी भी वैलिडिटी 12 महीने ही है। यानी जब आप नेक्स्ट शॉपिंग करोगे तो आपको 12 महीने का ही टाइम मिलेगा उस शॉपिंग करोगे तो आपको 12 महीने का ही टाइम मिलेगा उस वाउचर को यूज करने का। दूसरी तरफ जब हम मिंत्रा की तरफ जाते हैं तो यहां पर भी क्लियरली यही बोलता है कि आपको 30 डेज के अंदर अंदर मिंत्रा में एक शॉपिंग करनी है, तभी आपको 500 रुपए का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, इस बार यहां पर मिंत्रा में कैशबैक मिलेगा, फर्दर नेक्स्ट शॉपिंग के लिए वाउचर नहीं दे रहे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और ये है कि मान लीजिए मिंत्रा कोई डिस्काउंट दे रहा है 20% का, ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर ही मान लीजिए कोई 20% का डिस्काउंट दे रहा है, उस केस में एक्सिस बैंक ये बोलता है कि आपको एक ही डिस्काउंट लेना पड़ेगा, या तो यहां पर 500 रुपए का डिस्काउंट ले लो या फिर मिंत्रा का 20% का डिस्काउंट ले लो। दोनों डिस्काउंट आप नहीं ले सकते। तो यहां पर आपको सोच करके ही क्रेडिट कार्ड लेना है। ऐसा नहीं कि आपको यह सोचना है कि पहले पेज पर उन्होंने लिख दिया कि 1100 रुपए का डायरेक्ट कैशबैक मिलेगा। अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना है। ज्यादातर लोग आपको बिल्कुल भी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में नहीं बताएंगे। और तीसरा आता है स्विगी पर आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए एक आपको मेल पर आपका कूपन कोड मिल जाएगा। उस कोड को जैसे ही आप स्विगी पर लगाओगे तो अप टू आपको 100 रुपीज का डायरेक्ट डिस्काउंट स्विगी पर मिल जाएगा। इसमें कोई ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, यानी आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पता होना जरूरी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं इसकी ज्वाइनिंग की बात करूं तो यहां पर आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो। अगर मैं सैलरीड क्लास की बात करूं, यानी जो भी लोग जॉब करते हैं उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, अगर उन लोगों को ये क्रेडिट कार्ड चाहिए तो उन्हें अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। देखो, जो लोग सैलरीड क्लास है उन्हें अपनी लेटेस्ट सैलरी स्लिप, बेसिक केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स, अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और साथ में फॉर्म 16 जो सबसे जरूरी है। फॉर्म 16 के अंदर आपको आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की सैलरी डिटेल्स मिल जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो इस केस में आपको अपनी आईटीआर, साथ में अपने बेसिक केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स। आईटीआर आपको 2 साल की अपनी बैंक को रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। इन सब के अलावा ज्वाइनिंग फीस यानी इनिशियली आपको